हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। यूनिट 2 अभी चल रहा है, काफ़ी कुछ हो चुका है। क्या क्या देख लिया हमने, हमारा एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, सब हमने यूनिट चैप्टर 1 कर लिया था। केमिस्ट्री चल रहा है अभी। मटेरियल में हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स देखा। आज हम जो लेसन देखेंगे वो होगा हमारा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो इस लेसन जो ये आज का जो वीडियो होगा, इसमें कोशिश करेंगे दोनों हो जाए, नहीं होते तो फिर सेपरेट लेसन देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल क्या होता है। आप देखो फ्रेंड्स, जो पहले जैसे एलिमेंट्स हैं, आप कोई कुछ भी सोचें, जैसे 5 एलिमेंट्स के नाम सोचें। मैं जैसे सोचता हूँ, सबसे पहला मुझे ध्यान आता है कार्बन। ठीक है, उसके बाद मुझे अगर ध्यान आएगा तो मैं ऑक्सीजन, फिर मुझे ध्यान आता है नाइट्रोजन, फिर एक आयरन भी बहुत यूज़ करता हूँ मैं, आयरन। और आप सोचिए और एक एलिमेंट ऐसा जो आपको ध्यान आ रहा हो, जो आप काफ़ी यूज़ करते हैं, कैल्शियम। ठीक है, फिर सोडियम। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो अब आज कितने एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स? 118 एलिमेंट्स हैं। और उस टाइम जब 1800 एडी में 30 एलिमेंट्स थे, फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, एलिमेंट्स बढ़ते गए। और इनकी स्टडी करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी था। ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स का किया गया, वहीं से क्या आई फ्रेंड्स? पीरियोडिक टेबल आई। तो इस लेसन में हमको क्या क्या देखना है? इस लेसन में हमको ये देखना है कि एक हिस्ट्री हिस्ट्री देखेंगे हम किसकी, जो पीरियोडिक टेबल बनी है वो। सबसे पहले फ्रेंड्स जैसे हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया गया था, जो जितने भी एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने का, स्टडी करने का, ऐसा अरेंजमेंट कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो एक ग्रुप में आ जाएं। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी अलग टाइप की है वो एक अलग ग्रुप में आ जाए, तो स्टडी करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्लासरूम में बच्चे होते हैं ना, ऐसा थोड़ी होता है कि एक एक बच्चे को पढ़ाया जाता है। 9th के बच्चे अलग, 8th के बच्चे अलग। और उसमें भी आजकल तो उनकी एबिलिटी के वाइज सेक्शन कर दिए जाते हैं, जिससे पढ़ाने में आसानी हो। तो ऐसे ही, तो पहले क्या आया? डॉबर्नियर ट्राइड आया। ठीक है, उसके बाद आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया। फिर आपकी जो सबसे बढ़िया अटेम्प्ट आया वो आया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ये सबसे मेजर अटेम्प्ट था। फिर आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आई। तो ये सब आए, तो ये सब हमको देखना है। ठीक है, तो ये जो हमारे नोट्स देखता हूँ एक बार। Till date, we know about 118 elements. By 1800 AD, only 30 elements were known. All these elements probably had different characteristics. All elements exhibit different properties, therefore it is necessary to organize them for study. अगला पॉइंट, एज डिफरेंट एलिमेंट वर being discovered, scientists began to gather more and more information about the properties of these elements. They found it very difficult to organize these elements of information. They started looking for a pattern in these property on the basis of which so many elements could be studied easily. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सबसे पहला जो आया वो आया डॉबर्नियर का ट्रायड। तो डॉबर्नियर के ट्राइड में क्या था? डॉबर्नियर ने क्या किया फ्रेंड्स, ऐसे प्रॉपर्टीज स्टडी करी और उसने देखा कि 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, 1 2 3। तो ये ऐसा बताया कि जो 3 एलिमेंट्स हैं इनको हम साथ में स्टडी कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। उसके बाद डॉबर्नियर ने क्या बोला कि ये जो बीच वाला एलिमेंट है, तो बीच वाला एलिमेंट क्या, अगर आप जैसे 3 एलिमेंट है ए, बी और सी, तो अगर आप तीनों एलिमेंट का जो मास लोगे ए प्लस सी और उसका मीन निकालोगे, तो वो किसके बराबर आएगा? वो अप्रॉक्सीमेटली बी के बराबर आएगा, ऐसा उसने बताया। तो ऐसे उन्होंने जो एलिमेंट लिए वो कौन से लिए? एक सबसे जो फेमस है ट्रायड, वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ट्रायड है। ठीक है, तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है फ्रेंड? सिमिलर है। अभी जैसे हम आगे जाके देखेंगे, एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी आप देखोगे, तीनों की वैलेंसी क्या है फ्रेंड्स? 1 है। ठीक है, उसके बाद अगर इनके कंपाउंड देखेंगे तो तीनों जो ऑक्साइड बनाते हैं वो कौन से बनाते हैं? Li2O, Na2O, K2O। जैसे आप ये तीनों देख रहे हो, जैसे आप ये तीनों देख रहे हो, तीनों ने क्या है? सेम फॉर्मूले का ऑक्साइड बनाया, मतलब A2O। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी आपको जैसे वैलेंसी में बताऊंगा आगे। तो अभी आप ये देखोगे, जैसे लिथियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो लिथियम की वैलेंसी +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। तो आप इसको अगर क्रॉस करते हो तो Li2O। ये सब आपको अभी आगे सिखाया जाएगा वैलेंसी और बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो इसने यही बताया। फिर उन्होंने बताया था, जैसे अब इसका मास देखते हो आप, तो लिथियम का अप्रॉक्स बात करेंगे। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6, पोटेशियम का होता है अराउंड 40 और सोडियम का होता है 23। तो आप अगर करोगे 6 + 40, 46 डिवाइड बाई 2, तो ये 23 के बराबर आया। तो ये एक ट्रायड है। ऐसे ही और भी ट्रायड्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये उन्होंने अरेंज किया। अब इसमें लिमिटेशन, ये तो ठीक है, पहला अटेम्प्ट था अरेंजमेंट करने का, सब कुछ सही था, लेकिन इसमें फिर लिमिटेशंस क्या थी? तो इसमें लिमिटेशंस क्या थी? पहली बात कि सारे एलिमेंट्स, नॉट मच ऑफ ट्रायड्स, नॉट मच, ज़्यादा ट्रायड्स नहीं बन पाए। एक ये बना, दूसरा एक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का बना। इस तरह से थोड़े बहुत ट्रायड्स बन पाए, ज़्यादा नहीं बन पाए। ठीक है, और ये इनकी जो है
लिमिटेशन थी, मेजर लिमिटेशन। आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। तो देखो, जर्मन केमिस्ट जोहन वोल्फैंग डोबरनियर अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ईच। These groups were called triads. Dobernier suggested that in this triad, the atomic mass of the element in the middle would be more or less equal to the mean of atomic masses of the other two elements in the triad. Mass बताया ना आपको, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। An example of such triad would be one containing lithium, sodium and potassium. Lithium, sodium, potassium. एक ट्राइड तो ये हो गया। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 6.94, हमने 6 लिखा था, दैट इज ओके। दैट ऑफ पोटेशियम इज 39.1 and the element in middle of this triad is sodium, which has an atomic mass of 22.99, so which is more or less equal to the mean of the atomic masses of lithium and potassium. ठीक है। Now what are the limitation? All the elements known at the time could not be classified into triads. ठीक है। Only 4 triads were mentioned: lithium, sodium, potassium, calcium, strontium and barium, then chlorine, bromine and iodine, and then sulfur, selenium and टेलेरियम। तो ये आपको याद करने हैं। मैंने आपको एक का मास निकाल के दिखाया और इसका मीन बताया। अभी बाकी भी ट्राई कीजिएगा कि क्या इन दोनों का जब मास प्लस करते हैं लेफ्ट और राइट वाले का, तो क्या मिडिल वाले का आता है जब उसका मीन निकालते हैं, तो ये आप देखिएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब हमारा क्या आएगा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है फ्रेंड्स? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या, अगर आप जैसे ये हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं ऐसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो कैसा होता है कि पहला सुर और ये 8वां सुर सेम होता है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि यहाँ से अगर आप हीलियम से शुरू करेंगे, तो हीलियम से आप अगर शुरू करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट वो उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7, एक गलती होगी इसमें, नोबल गैस हमको हीलियम नहीं लिखना, नियॉन भी नहीं लिखना। तो अगर आप यहाँ से लेते हैं लिथियम से, तो लिथियम के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा, मतलब लिथियम से जब हम काउंट करेंगे तो इसकी और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। सिमिलरली बेरिलियम और जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसा तो कैसे हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दैट मीन्स कि लिथियम एंड सोडियम, इसको थोड़ा हम और सही से लिख देते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हम देखेंगे कि लिथियम एंड सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है। इसी तरह से हम देखेंगे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी भी सिमिलर है, और देखेंगे बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी भी सिमिलर है, कार्बन और सिलिकॉन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो ये न्यूलैंड, इसी को बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उन्होंने बोला हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होगी। तो ये भी एक तरह से अरेंजमेंट था कि ऐसा बताने का कि आप स्टडी कर रहे हो तो इन एलिमेंट्स को साथ में स्टडी करो। ठीक है, लेकिन फिर भी ये भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। जैसे मैंने अभी मिस्टेक करी, ये एक मिस्टेक पहले भी जो जिन्होंने बनाया था, क्योंकि नोबल गैस उस टाइम थी नहीं, और अगर आप इसमें आप नोबल गैस डाल दोगे तो फिर ये लॉ काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। ठीक, ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो हमारे नोट्स में देखते हैं, इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड अरेंज दी 56 नोन एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो उसने क्या करा, एटॉमिक मास की ऑर्डर में जमा दिया। ही ऑब्जर्व्ड अ ट्रेंड वेयर इन एवरी 8th एलिमेंट एग्जिबिटेड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। दिस सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से जमा हुआ है। ठीक है, Newland law of octave states that when the elements are arranged in increasing order of atomic mass, the periodicity in properties of two elements which have an interval of 7 elements in between them would be similar. तो जैसे ये लिथियम है आपका, तो यहाँ से आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो जो 8वां एलिमेंट लोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी फ्रेंड, सिमिलर होंगी। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये सिर्फ जो था आपका, ये बता पोटेशियम और यहाँ कैल्शियम तक ही था ये, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद नहीं होगा। अब ये वाला बस यहाँ तक कर सकते हो, इधर भी सोडियम पोटेशियम का हो जाएगा, कैल्शियम तक हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन थी। नोबल गैस, जैसे मैंने आपको बताया कि नोबल गैस उस टाइम थी नहीं, पर अगर आप नोबल गैस को लगाओगे तो अरेंजमेंट पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसा मेरे हो गया, जैसे मैंने अभी किया था तो हो गया था। ठीक है, अब जो आया,
अब जो पीरियोडिक टेबल आई थी, जो ये सबसे जो ओरिजिनल जो पहली जो पीरियोडिक टेबल बनी थी, सही मायने में जो क्लासीफाई किया गया था एलिमेंट को, वो किसने किया था फ्रेंड्स? मेंडलीव ने ही किया था। तो मेंडलीव ने क्या किया था फ्रेंड्स? उस टाइम मेंडलीव के टाइम में 63 एलिमेंट्स थे, तो ऐसे इसने 63 कार्ड्स बनाए थे और उनके उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ रखी थी। फिर उन प्रॉपर्टीज़ उन्होंने देख ली, तो उन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ली थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो जो हैं वो ली, जो दिख रही थी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या लिया उन्होंने? दो ली, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स। हाइड्राइड्स और ऑक्साइड का मतलब क्या है कि सब एलिमेंट के हाइड्राइड और ऑक्साइड देखे कि उनका फॉर्मूला क्या है। जैसे कार्बन का लिया तो कार्बन का ऑक्साइड CO2 होता है, ठीक है। सल्फर का लिया SO2 इस तरह से, और हाइड्राइड भी लिए इनके। ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या है? H2O, ठीक है। ये सिमिलर थे, इनको यहाँ रखा। सेलेनियम का Se2O2 है, ओके। फिर सोडियम का हाइड्राइड लिया तो NaH, LiH। तो ऐसे हाइड्राइड सबके बना के देखे, ऑक्साइड बना के देखे, Na2O, Li2O, हाइड्राइड और ऑक्साइड सबका देखा। फिर देखा किसका फॉर्मूला मैच कर रहा है। जिसका फॉर्मूला मैच कर रहा था उनको सबको वो साथ साथ में जमाते गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी जमाते गए। तो जब ये जमाते गए तो इन्होंने क्या देखा कि एक ऐसी एक टेबल बन गई है, पूरी टेबल बन गई है। और ये जो एलिमेंट्स जो अरेंज हुए हैं, एलिमेंट जो अरेंज हुए हैं वो कैसे अरेंज हुए हैं? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज हो गए। तो ये मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई। तो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी फ्रेंड्स, ये थी वो, ये इस तरह से पीरियोडिक टेबल थी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल आपकी जो है रो है, ये इनको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पीरियड्स बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोलेंगे। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में फ्रेंड्स इससे 7 पीरियड थे ऐसे, ठीक है। बाकी ग्रुप थे। ग्रुप कितने थे? आप अगर ग्रुप देखोगे तो ऐसे रोमन नंबर में, ऐसे रोमन नंबर में 1 2 3 ऐसे 8 तक लिख देंगे, और एक था ये 0, ठीक है, नोबल गैसेस के लिए। उसके बाद इसमें ये पहला अरेंजमेंट था, इतना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट पढ़ने के लिए। उसके बाद एक खास बात क्या थी मेंडलीव की, कि मेंडलीव के टाइम में जब वो एलिमेंट डिस्कवर कर रहे थे तो वहाँ पे 63 एलिमेंट्स ही थे उस टाइम, पर उनको पता था कि कुछ एलिमेंट उनके टाइम नहीं है लेकिन बाद में डिस्कवर हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनका उसके लिए जगह छोड़ दी। जैसे ये एल्यूमिनियम के नीचे जगह छोड़ी, इसको बोलते हैं एका एल्यूमिनियम। और बाद में इस जगह पे क्या आ गया? एक दूसरा एलिमेंट आया जिसको हमने बोला गैलियम, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी जगह छोड़ी, और इसको नाम क्या दे दिया आपका? इका सिलिकॉन। बाद में ये सिलिकॉन यहाँ पे डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से जो मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई। अब आगे देखेंगे कि उसमें क्या क्या और पॉइंट्स थे। तो दिमित्री मेंडलीव, ए रशियन केमिस्ट, was the most important contributor to the early development of periodic table. Many periodic tables were made, but the most important one was the Mendeleev periodic table. देखो, डोबर्नियर ट्राइड आया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, लेकिन जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी वह जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है पीरियोडिक टेबल बनने में, क्योंकि इसी बेसिस पे ही बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई वो इसी बेसिस पे बनी थी, ठीक है। इन 1869, आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल केम इनटू पिक्चर। In Mendeleev periodic table, elements were arranged on the basis of fundamental property, atomic mass, and chemical properties. मैंने आपको बताया ना, हाइड्राइड्स, ऑक्साइड। During Mendeleev's work, only 63 elements were known. After studying the properties of every element, Mendeleev found that the properties of element were related to atomic mass in a periodic way. उन्होंने सबको अरेंज कर दिए प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, और बाद में वो खुद सरप्राइज हो गए और उन्होंने बोला कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये अगर इसको हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जमाएंगे तो ये जो एलिमेंट है, जैसे ये आप देखेंगे यहाँ पे, अगर इसको एटॉमिक मास जमाएंगे तो ये जो एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। जैसे इसको जमाया ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, फिर तीसरे नंबर पे ये आ गया, फिर ये इधर जमाया, फिर ये आ गया सोडियम। तो आप देखोगे कि ये जो है एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है फ्रेंड्स? सिमिलर है। ऐसे जमाओगे तो एक ग्रुप बन जाएगा, प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाएंगी? सिमिलर। ये बहुत अमेजिंग बात थी। आगे देखेंगे तो एलिमेंट्स जो थे आपके, among the chemical he arranged the elements such that element with similar properties fell into the same vertical column of the periodic table. मैंने आपको बताया ना, vertical column मतलब group. Among chemical property, Mendeleev treated formula of hydrates and oxides as one of the basic criteria for categorization. He took 63 cards and on each card he wrote the properties of one element. उसने एक एक प्रॉपर्टी लिखता गया, जैसे नाम लिख दिया हीलियम और उसके फिर हाइड्रोजन लिख दिया, उसकी प्रॉपर्टीज लिखता गया. He grouped the element with similar properties and pinned it on the wall. He observed that the elements were arranged in the increasing order of atomic mass and there was the periodic occurrence of element with similar properties. ठीक है, जैसा हमने ऊपर देखा. Fourth point,
In Mendeleev periodic table, vertical columns in the periodic table and horizontal row in the periodic table were named as groups and period. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी जो हॉरिजेंटल रो है उनको हमने क्या बोला है, पीरियड, और वर्टिकल जो है आपके कॉलम्स है उनको हमने बोला है ग्रुप. ठीक है. तो देयर आर 9 ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय रोमन नंबर 1 to 8 एंड देन 0 ग्रुप. तो ये 9 हो गए. एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द फर्स्ट 7 ग्रुप्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स डेजिग्नेटेड एज ए एंड बी. तो आप ये पीरियोडिक टेबल देखोगे कि जो पहले 7 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनको फर्दर ए और बी में डिवाइड किया, फर्स्ट ए एंड बी. ठीक है. तो ये ऐसे बी, ये ए. ठीक है. आगे और देखेंगे, बाद में ये थोड़ा सा लिमिटेशन बन गई थी. द एलिमेंट दैट आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच ग्रुप कंस्टिट्यूट सब ग्रुप ए. जैसे ये था तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे था ए, और वाइल दोज ऑन द राइट हैंड साइड फॉर्म सब ग्रुप बी. ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट विच आर अरेंज्ड इन ट्रायड्स. ग्रुप जो 8 था वो ट्रायड्स के फॉर्म में अरेंज हुआ था. ये आपको ऐसा ही पूरा याद करना पड़ेगा बिकॉज ये 11 नंबर में आ सकता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. 0 ग्रुप कंटेन एलिमेंट बिलोंगिंग टू इनर्ट नोबल गैसेस एंड द एलिमेंट प्रेजेंट हैव 0 वैलेंसीज. ठीक है. तो जो 0 ग्रुप में क्या था, वो नोबल गैसेस थी और एलिमेंट जिनके अंदर जिनकी 0 वैलेंसी होती है. 0 वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि वो कोई केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं रहते हैं. ठीक है. अभी वैलेंसी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा. तो अगला पॉइंट है, देयर आर 7 पीरियड्स नंबर 1 to 7 टू एकोमोडेट मोर एलिमेंट्स. There are 7 period number 1 to 7 to accommodate more elements. Periods 4, 5 and 6. 4, 5, 6 and 7 are divided into 2 halves. First half of the element are placed in the upper left corner and second occupies the lower right corner in each box. तो आप ये देखोगे कि पहले 3 पीरियड, उसके बाद 4th 5th और 6th. तो इस वाले पीरियड को ऐसे 2 में डिवाइड कर दिया. दिख रहा है ना आपको, एक तो एक ही पीरियड है 4th, लेकिन एक रो इधर है और एक इधर है. ठीक है. इसी तरह से एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. ठीक है. इधर यहाँ पे भी 6th में भी डिवाइड है. ओके. 7th में भी फर्दर. आगे देखते हैं. फर्स्ट पीरियड विथ ओनली 2 एलिमेंट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पीरियड. तो ये देखो शॉर्टेस्ट पीरियड है आपका हाइड्रोजन और हीलियम. ओके. सेकंड, द फर्स्ट पीरियड विथ ओनली 2 एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया इसमें 2 हैं, ये शॉर्टेस्ट पीरियड है. उसके बाद सेकंड एंड थर्ड जो पीरियड है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स है विथ 8 एलिमेंट ईच आर नॉन एज शॉर्ट पीरियड्स. तो ये सेकंड एंड 8 शॉर्ट पीरियड्स हो गए. फिर पीरियड्स कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द 4th and 5th हैव 8 एलिमेंट्स ईच एंड आर डेजिग्नेटेड एज लॉन्ग पीरियड्स. तो आप इसमें देखोगे आप यहाँ, तो यहाँ पे ये 4th और 5th में एक्चुअली 18 एलिमेंट्स हैं. तो ये 18 एलिमेंट्स हैं इन दोनों में, और इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं. दिस इज द शॉर्टेस्ट पीरियड. मैं लिख देता हूँ. फर्स्ट वाला क्या है आपका शॉर्टेस्ट, देन आपके 2 शॉर्ट, लॉन्ग. ठीक है. चलो ये हो गया. अब आगे क्या है हमारा, द 6th पीरियड विद 32 एलिमेंट इज रिगार्डेड एज द लॉन्गेस्ट पीरियड. तो ये वाला जो है इसमें 32 एलिमेंट्स हैं और इसको जो है लॉन्गेस्ट माना जाता है. तो यहाँ पे 18 है और ये 6th पीरियड, इसको अलग से एलिमेंट को नीचे रखा गया था, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये वाली प्रैक्टिस फॉलो की गई. ठीक है. और उसके बाद जो 7th है आपका, ये इनकम्प्लीट बोला जाता है क्योंकि इसमें अभी भी जो एलिमेंट है कंप्लीट नहीं है, और ये 63 थे, उसके बाद बहुत से एलिमेंट ऐड भी हुए. तो ये हमारा था. ठीक है. अब इसमें एडवांटेज क्या था फ्रेंड्स. तो पहली बात तो सबसे पहले इतनी सिस्टमेटिक स्टडी पहली बार हुई थी. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कैटेगराइज्ड दी एलिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सिस्टमेटिक वे by knowing the properties of one element, the properties of other element and their compound in the group are guessed. वो हुआ भी था. ठीक है. नया एलिमेंट एट द टाइम, नए एलिमेंट उनको पता था कि ऐसे एलिमेंट बनेंगे, तो उन्होंने पहले ही वो बता दिया था कि ये बनेंगे, यहाँ पे आएंगे, और उन्होंने उसके लिए जगह भी छोड़ दी थी. At the time when Mendeleev periodic table was formulated, only 63 elements were known. Therefore, while arranging the elements according to their properties, Mendeleev left some blank places. These gaps represented unknown elements. Further, Mendeleev predicted the properties of these unknown element on the basis of their position. तो ये देखा आपने, ये कैटेगराइजेशन का फायदा था कि एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए थे. मेंडलीव ने बताया कि यहाँ एलिमेंट आएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी, और हुआ भी वही. ठीक है. तो ये देखो आप, ये जैसे एग्जांपल भी दिया है गैलियम और जर्मेनियम का. तो आप गैलियम और जर्मेनियम की हम पोजीशन देखते हैं यहाँ पे. मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, ये देखिए गैलियम एंड जर्मेनियम, ये उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे. तो ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल गैलियम एंड जर्मेनियम वेर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव. मेंडलीव नेम्ड दिस एलिमेंट एज ईका एल्यूमिनियम एंड ईका सिलिकॉन बिकॉज ही बिलीव्ड दैट दे वुड रिजेंबल एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन. ओके. रिस्पेक्टिवली इन देयर प्रॉपर्टीज. तभी तो उन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम को रखा. और आपका जो ये जर्मेनियम है, आप जर्मेनियम की पोजीशन आप देखोगे तो वेर इज जर्मेनियम, ये सिलिकॉन के नीचे, तो ईका सिलिकॉन और ईका एल्यूमिनियम. ठीक है. ये वैसे ईका एल्यूमिनियम ईका सिलिकॉन है. यहाँ मैंने कुछ और लिखा हुआ है क्या,
ई का सिलिकॉन एंड ई का एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये देखो आप प्रिडिक्ट कितना किया था 68, और गैलियम का एक्चुअल में कितना मास है 70। डेंसिटी भी आप देखोगे कितनी 5.9 एंड 5.94। मेल्टिंग पॉइंट ऑक्साइड जो फॉर्मूला बताया था मेंडलीव ने वही आया, ठीक है। इसी तरह से सिलिकॉन में आप देखो ये कार्बन वाली फैमिली में कार्बन, फिर आप ऐसे लिखते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम, और यहाँ पे ये बोरॉन एल्यूमिनियम और गैलियम, तो ये प्रॉपर्टी सब सेम थी, ठीक है। तो आप एल्यूमिनियम के ऑक्साइड देखोगे, अगर आप एल्यूमिनियम का कोई ऑक्साइड बनाओगे तो आप अभी देखोगे कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, वैलेंसी में आपको अगले लेसन में बताऊंगा। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, तो ये क्रॉस हो गए, तो ये क्या हो गया Al2O3। तो इसी तरह से देखो एल्यूमिनियम ने जो फॉर्मूला बनाया तो वो कार्ड में उन्होंने लिखा हुआ था, एल्यूमिनियम का देखा, सिमिलरली उन्होंने बेरियम का देखा, बेरियम का भी वही था, तो उन्होंने नीचे देखा कि नीचे भी एक एलिमेंट आएगा और उसका भी जो ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा वो यही होगा, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने यहाँ देखा, तो ये जो ऑक्साइड बन रहे थे कार्बन के क्या CO2 SiO2, तो इन्होंने सोचा ये जो इसका बनेगा जर्मेनियम का वो भी इसी फॉर्मूले से बनेगा, तो उन्होंने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये लिख दिया उन्होंने, ओके। चलो आगे देखते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ईका एल्यूमिनियम डिस्कवर्ड एंड नेम्ड एज गैलियम बाय डी बेस बाउद्रन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ईका सिलिकॉन डिस्कवर्ड एंड नेम्ड एज जर्मेनियम बाय विंकलर। हमको नहीं रखना इतना दाम याद, वो सिमिलर थी, ठीक है। कंपैरिजन भी आपको मैंने बता दिया। चलो और फर्दर करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, तो कुछ के जो एटॉमिक मास थे वो सही प्रिडिक्ट नहीं थे, तो वो भी मेंडलीव ने क्या करे उसको करेक्ट कर दिए। तो ये देखोगे आप, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ मेनी एलिमेंट वाज डिटरमाइंड with the use of Mendeleev periodic table. For example, atomic mass of beryllium was given as 14.8, but Mendeleev gave the correct atomic mass of beryllium as 9। इतना लिख दोगे तो बहुत है, ठीक है। अगला, दिस कंक्रीट एविडेंस ऑफ द एक्यूरेसी एंड यूजफुलनेस ऑफ Mendeleev periodic table। क्यों? क्योंकि देखो उस टाइम नोबल गैस नहीं थी, लेकिन जब नोबल गैस डिस्कवर हुई, बाद मतलब ये कंटिन्यूएशन में चली रही थी डिस्कवरी, उस टाइम नोबल गैस को एकदम बाद में रख दिया तो भी पीरियोडिक टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। तो आप ये देखोगे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और बिल्कुल एटॉमिक मास के हिसाब से सब कुछ अरेंज हो गया, और तभी माना गया कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है और ऑलमोस्ट इट इज़ वेरी क्लोज टू एक्यूरेसी, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस ऑफ मेंडलीव्स कंजेक्चर, chemist not only accepted his periodic table but also considered him to be the creator of the concept of this theory, noble gas for periodic table and periodicity। ये जो अलग अलग उन्होंने डिस्कवरी की और जो उसमें सब कुछ सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियन एंड आर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन मेनी कंटेक्स्ट अर्लियर ऑल्सो। दिस गैसेस वर डिटेक्टेड लेट बिकॉज दे आर इनर्ट। ये ज़्यादा नोबल गैस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, ये रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट होती है, और इनका जो अमाउंट होता है एटमोसफेयर में बहुत कम होता है। A feature of Mendeleev periodic table was that when these gases were detected, they could be placed in a new group without disturbing in the previous arrangement। देखा ना, उसको साइड में अलग से ही लगा दिया बिल्कुल, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एक पूरा अलग से ग्रुप बन गया, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। ये हमने इसकी सक्सेस बढ़ी। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, इसमें बदलाव हुए, इसका मतलब इनमें कुछ डिफेक्ट होगा। तो क्या डिफेक्ट है आप कुछ भी देख सकते हो, तो आप खुद देखोगे। पहली बात, सबसे बड़ा डिफेक्ट आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे सब ग्रुप बने, अब ये क्यों बने, यहाँ पे चलो अगर आप इसको छुपा देते हो, इनको नहीं देखते हो तो ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, लेकिन इधर और इधर तो कोई रिलेशन नहीं, तो आपने क्यों रखा, तो मेंडलीव इसके बारे में नहीं बता पाए। उसके बाद आपने ये जो लेंथेनाइट एक्टिनाइट अलग रख दिए वो, ठीक। उसके बाद आप ये यहाँ पे देखोगे सब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 8th ग्रुप में सब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, तो इनका कोई वो केमिकल फार्मूला या कुछ सेम नहीं था, फिर भी ये साथ में रखे गए थे, तो ये क्यों रख दिए, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, मतलब हाइड्रोजन। अब अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ड्यूट्रियम और एक होता है ट्राइटियम। अब इन तीनों के मास अलग हैं, तो इनकी तो पीरियोडिक टेबल में जगह बननी थी, ठीक है। जैसे लिथियम की जगह है 3 एटॉमिक मास पे, पर इनको कोई जगह नहीं दी गई, तो ये एक बहुत बड़ी क्या थी, एक लिमिटेशन थी। तो इन सब लिमिटेशन को देख के हमारा क्या आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। तो एक बार हम इसकी देखते हैं लिमिटेशन। सबसे पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को आप देखोगे तो हाइड्रोजन जो है ये, अब देखो अगर इसकी वैलेंसी देखोगे तो +1 है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन सोडियम के साथ रख दिया, सोडियम पोटेशियम इनकी जो वैलेंसी है वो +1 है। अब अगर आप हेलोजन के साथ जाके देखोगे तो हेलोजन से भी ये मिलता है, इसकी प्रॉपर्टी सोडियम वाले ग्रुप से भी मिलती है और हेलोजन से भी मिलती है। तो आप इसको रखोगे कहाँ, अब इसको फर्स्ट ए में रख दिया गया था, तो वो मेंडलीव थोड़ा कंट्रोवर्शियल था कि वहाँ क्यों नहीं रखा। तो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन शुड हैव बीन प्लेस्ड इन बोथ ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप 7a, since hydrogen exhibits both the properties of alkali metal and halogen, but hydrogen has been placed in first A group in this periodic table, okay।
तो ये हो गया। आइसोटॉप्स के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देयरफॉर आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, बट दिस विल बी इनकंसिस्टेंट बिकॉज आइसोटॉप पोजेसेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हो गया। प्रोटियम डाइट्रियम डाइट्रियम इनको कोई जगह नहीं मिली थी। पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट एंड एक्टेनाइट, इनकी कहाँ जगह थी? 14 एलिमेंट फॉलोइंग लेंथेनम 58 to 71 are lanthanides, and then 14 element following actinium are actinides. These arrangements are anomalous in Mendeleev's periodic table since they are not following Mendeleev's periodic law. एलिमेंट विद वेरिएबल वैलेंसी, बहुत सारे मैंने आपको जैसे बताया वो ओस्मियम वाला ग्रुप है, कोई वैलेंसी उसमें वेरिएबल वैलेंसी है, एक से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे आप देखोगे आयरन जो है Fe+2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। ओस्मियम जो है +8 वैलेंसी शो कर देता है। मैंगनीज अलग शो करता है। तो वो कोई था नहीं, वहाँ पे भी वो समझा नहीं पाया। एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट, सेवरल एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब क्या हुआ था, प्रॉपर्टी जैसे वो एटॉमिक मास के हिसाब से जब प्रॉपर्टीज तो सेम थी, ग्रुप में आ रहे थे, लेकिन एटॉमिक मास में थोड़ा सा फर्क आ रहा था। फिर भी मेंडलीव ने क्या करा, उसको जो कम एटॉमिक मास वाले को बाद में रख दिया। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में ईजी था, ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, उसको जब बता नहीं पाए, क्योंकि मेंडलीव ने तो ये कहा था कि जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो क्या था, जैसे ऑर्गन 39.9 इसका मास है, इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, सॉरी दिस इज मास। सिमिलरली टेलेरियम एटॉमिक मास 127.61 is placed before iodine। ठीक है, इफ द क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक वेट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड द पोटेशियम शुड बी प्लेस्ड बिफोर द ऑर्गन। तो ऐसा हुआ नहीं। सिमिलर एलिमेंट्स आर नॉट प्लेस्ड इन द ग्रुप। दिस द एलिमेंट लाइक सिल्वर एंड थेलियम, बैरियम एंड लेड, कॉपर एंड मर्क्यूरी, ये सिमिलर थे पर फिर भी इनको अलग अलग रखा गया। ठीक है, तो ये था। अब डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन दिस सेम ग्रुप, जो मैंने आपको सब ग्रुप ए और बी वाली बात बताई। एलिमेंट्स इन दी सब ग्रुप ए एंड बी, elements in the subgroup A and B of a particular group show different physical and chemical properties, but still they are placed in the same group in the Mendeleev's periodic table। एक तो ये था कि A और B क्यों बनाया, 8th group। This group is full of anomalies except for osmium, no other element of this group shows the group valency, that is no other element is octavalent। खाली osmium ही octavalent था। Atomic weight and several other properties are also anomalous, मैच नहीं कर रही थी। उसके बाद मेंडलीव समझा नहीं पाए, उन्होंने बोल तो दिया कि आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख दो तो सब कुछ जो है जम जाएगी, लेकिन क्यों, वाई एटॉमिक मास, ऐसा क्या था, तो वो समझा नहीं पाए। नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हैज बीन ऑफर्ड टू द फैक्ट व्हाई द एलिमेंट प्लेस्ड इन द ग्रुप शो रिजेंबलेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। द डिफेक्ट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वर ओवरकम विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द टेबल इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ गिवन बाय हेनरी मोस्ली। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या बाद में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, उसने क्या बोला कि आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करो तो जो है तो भी ऐसे ही पीरियोडिक एक अरेंजमेंट बनेगा और ज़्यादा सही बनेगा, हुआ भी वही। तो ये लॉ किसने दिया था? हेनरी मॉस्ली ने दिया था। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम देखेंगे, ये पीरियोडिक टेबल है, ये पूरा एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने बताया कि क्योंकि जो रिएक्शन होती है उसमें कौन पार्ट लेता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो पार्ट लेता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उन्होंने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया, और जो दूसरे जो डिफेक्ट थे वो भी रिमूव हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था सब ग्रुप वाला, सब ग्रुप हट गया। ठीक है, फिर आपका जो है मैंने आपको बताया था वो एक जो ग्रुप था 8th ग्रुप जिसमें 3 एलिमेंट एक साथ रखे हुए थे, वो भी हट गया, तो वो दूर हो गया। सबसे बड़ा जो डिफेक्ट रिमूव हुआ वो ये रिमूव हुआ कि जो आपके आइसोटोप्स थे, अब आइसोटोप यहाँ तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमाया है हमने, मास के हिसाब से तो जमाया नहीं, तो आइसोटोप के एटॉमिक नंबर तो सेम ही होते हैं ना सेम, तो फिर उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आगे देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी। इन द ईयर 1913 Henry Moseley did X-ray related experiment with different metal and made some frequency related observation. On the basis of those observation, Moseley gave the modern periodic law, which states that physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic number. Atomic mass of, आगे देखते हैं, atomic mass of an element is due to the mass of proton and neutron present in the nucleus of its atom. Since the nucleus is located inside an atom, it is not very much linked with the properties of the element, particularly the chemical properties. These are related to the number of electron and also the distribution of electron in the different energy shell. The element with different electronic arrangement of atom possesses different chemical properties. As the number of electrons in an atom is given by atomic number and not by mass number, therefore atomic number should form the basis of classification of the element in the periodic table and not atomic mass as predicted by Mendeleev, जैसा मैंने आपको बताया।
Repetition of the similar properties of the element placed in a group and separated by a certain definite gap of atomic number is known as periodicity. What is periodicity? तो सिमिलर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं एक इंटरवल के बाद, सेपरेटेड बाय सर्टन डेफिनेट गैप ऑफ एटॉमिक नंबर, तो वो क्या है? फिर जैसे ये आप देखोगे इसमें 1, फिर 3, फिर 11, फिर 19, फिर ये आपका 37, तो आप देखो ये 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, तो एक डेफिनेट गैप के बाद, अभी देखो इनमें भी यही होगा, डेफिनेट गैप के बाद सब प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं? वापस आ रही हैं, तो दैट व्हाट इज दैट? दिस इज पीरियोडिसिटी। ठीक है, इसमें भी अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट बेसिक अरेंजमेंट जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में था, इसमें भी वही है कि जैसे हॉरिजेंटल रो हैं इनको पीरियड बोला गया है, जैसे वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला गया है। ठीक है, ये अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है जिनको हमने ग्रुप कहा है, और 7 हॉरिजेंटल रो हैं जिनको पीरियड्स कहा गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, और ये 7, 3, 3, 6 और 1, 7। ठीक है, यहाँ पे ये जगह है जो इसको नीचे रखा हुआ है, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में भी ऐसे ही रखा था। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे जब क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा है, तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो क्या होता है कि बीच में एक ब्लॉक आता है एफ ब्लॉक, तो इसमें क्या 14 एलिमेंट जाते हैं, 14 एलिमेंट, तो वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो 14 एलिमेंट, एक एक इलेक्ट्रॉन सब इसमें ही जाएगा, ऑफ बोर रूल हमने पढ़ा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें ही जाएगा तो वो जब तक पूरे 14 भरते नहीं है, तो पूरा एफ ब्लॉक पूरा भर गया, उसके बाद से क्या होता है, फिर ये यहाँ से फिर शुरू हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अलग ब्लॉक में जा रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, तो इसलिए इनको अलग रखा गया और समझाया भी गया। पहले पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम, दूसरे पीरियड में लिथियम से नियॉन। ठीक है, दिख रहा है आपको। फिर तीसरे पीरियड में ये वाला इस तरह से अलग अलग जमे हुए हैं। ओके, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एस, पी और डी और एफ ब्लॉक में बटे हुए हैं। तो ये जो है आपका, ये वाला जो यहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एस में जाता है, तो ये एस ब्लॉक हो गया। आपने ऑफ बोर रूल पढ़ा है, ये उसकी अकॉर्डिंग है। ये पी ब्लॉक हो गया, ये पूरा आपका डी ब्लॉक हो गया, और दिस इज योर एफ ब्लॉक। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, ये हमको नहीं, इतना ध्यान नहीं रखना है इसको। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रख लो कि ब्लॉक कौन कौन से, तो पहले जो 2 ग्रुप हैं वो एस ब्लॉक हैं, फिर 13 से लेकर 18 तक क्या है आपके पी ब्लॉक हैं, और 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक है, बस इतना ध्यान रख लो। नीचे के जो 2 हैं वो एफ ब्लॉक। एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज क्या है, फंक्शनल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी, जो कि साइंटिफिकली थी, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियरली रिलेटेड है। कोरिलेट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट विथ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंप्लीशन ऑफ ईच पीरियड इज मोर logical across a period as the atomic number increases. The energy shell are gradually filled up until an inert gas configuration is reached. ठीक है, तो आप ये देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे आप ये एलिमेंट देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लिथियम बेरिलियम, इसकी 1s1, ये 1s2, 2s1, फिर ये 2s2, 2s2, फिर 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। आगे जब मैं पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में और बता दूंगा। ठीक है, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, याद करना ईजी है, हम याद करके भी देखेंगे इसको। फिर ईच ग्रुप इज इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड द आइडिया ऑफ सब ग्रुप हैज़ बीन डिस्कार्डेड, सब ग्रुप हट गए, आइसोटॉप की कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। ठीक है, एडवांटेज क्या थे, 8th ग्रुप हट गया यहाँ पे वो, फिर जो टेबल में मेटल नॉन मेटल अलग हो गए, हमने मेटल नॉन मेटल पढ़े थे, तो मैंने आपको कैसे एक पूरी एक थिन लाइन बताई थी, यहाँ से आप जैसे ये इसको अलग करोगे रेडॉन तक, तो ये क्या होंगे आपके पूरे ऐसे मेटल नॉन मेटल अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, ये बताया था, तो ये नॉन मेटल और ये मेटल, तो इस पीरियोडिक टेबल से हमको ऐसे पूरी थिन लाइन एक मिल गई। ठीक है, उसके बाद जो है लेंथेनाइट एक्टेनाइट जो रखे उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे उनको भी समझा दिया गया। तो ये हमारे क्या थे, एडवांटेज थे। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको ये और अच्छे से समझा दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और सब कुछ, तो वो आपका पिछला भी रिवीजन हो जाएगा, और अगला जो हमारा लेसन होगा वो होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी और देन एंड देयर ट्रेंड्स, तो हम उनको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।